बात करेंगे लवली इनू फाइनेंस, लवली इनू कॉइन के बारे में। लवली इनू कॉइन को लेके सितंबर में सिर्फ 2 बर्निंग हुई, हाईडीएस आया, यही सब चीज़ें सितंबर के महीने में रही लवली इनू कॉइन के साथ। लेकिन अब यहाँ पे 2 दिन रह गए हैं सितंबर के भी, लेकिन लिस्टिंग को लेके कोई चीज़ें और नहीं हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ निकल सकती है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में क्या रह सकता है लवली इनू फाइनेंस का, तो सब चीज़ें आज यही बात करेंगे। सबसे पहले 1 अक्टूबर को ही बर्निंग है और 5 ट्रिलियन टोकन 1 अक्टूबर को बर्न होने वाले हैं। 2 दिन बाद बर्निंग होने वाली है और फिर 11 अक्टूबर को बर्निंग होगी। 2 बर्निंग्स रहती हैं अभी लवली इनू फाइनेंस की, और ये 2 बर्निंग का वेट तो आपको करना ही चाहिए। 2 बर्निंग मतलब 10 ट्रिलियन टोकन्स बर्न होंगे इन दोनों बर्निंग्स में, और ये सबसे बड़ी चीज़ अक्टूबर के महीने में 2 बर्निंग्स हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्टिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कॉइन मार्केट कैप, सीएमसी और कॉइन गेको की लिस्टिंग, लेकिन वो लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई सितंबर में, या और कोई लिस्टिंग को लेके चीज़ें नहीं हुई। सिर्फ हाईडीएस आया, हाईडीएस की लिस्टिंग हुई है अभी रिसेंटली ला टोकन के ऊपर और हॉटबिट के ऊपर, ठीक है, और बिटमार्ट, ये सब इनके ऊपर लिस्ट हुआ है हाईडीएस। साथ के साथ डॉक्टर स्कल और हाईडीएस दोनों चीज़ें आई, लेकिन और कोई बड़ी अपडेट लवली इनू को लेके नहीं आई है। लेकिन अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद अक्टूबर के महीने में आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल जाए, सरप्राइज देखने को मिल जाए। या तो ये हो सकता है कि एक साथ काफ़ी जगह लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो जाए, या तो ये बात चल रही हो लिस्टिंग की कि लिस्टिंग होने वाली है। देखो, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सितंबर के महीने में कोई लिस्टिंग नहीं हुई है, जो हम सीएमसी और सीजी की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर अक्टूबर के महीने में अनाउंसमेंट होती है कि एक साथ 8 एक्सचेंज पे, 5 एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, अगर कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट होती है, शायद ऐसा ही सरप्राइज आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है, और शायद ऐसा ना भी हो। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सितंबर पूरा निकल गया, कहीं ना कहीं लिस्टिंग को लेके या तो बात चल रही होगी, तो काफ़ी जगह लिस्टिंग्स की बात चल रही होगी, काफ़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग्स की बात चल रही होगी, और अक्टूबर में कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है लिस्टिंग को लेके, और कोई प्रोजेक्ट को लेके जो चीज़ें हैं उनकी भी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, और नए पेयर्स ऐड हो सकते हैं। सब चीज़ें अक्टूबर के महीने में मुझे ऐसा लगता है कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, और वो अनाउंसमेंट इफेक्ट डालेगी लवली के प्राइस पे। और शायद ये अनाउंसमेंट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हो जाए, अक्टूबर के सेकंड वीक तक भी हो सकती है, मिड अक्टूबर तक भी हो सकती है। तो वेट आपको करना पड़ेगा, कम से कम आपको वेट 2 बर्निंग का तो करना ही चाहिए। जो 2 बर्निंग अभी रहती हैं अक्टूबर की, 1 अक्टूबर की और 11 अक्टूबर की, ये 2 बर्निंग का वेट तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या रोड मैप रहेगा लवली इनू का, और इन 15 दिनों में पता चल जाएगा। 15 दिन जो अक्टूबर के निकलेंगे, इसमें कोई अनाउंसमेंट अगर हो गई बड़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है अक्टूबर के महीने में, और अगर लिस्ट हो गया तो समझ लो लवली इनू का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, रोड मैप बिल्कुल सही जा रहा है। $1 का जो विज़न है वो बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं है $1 को लेके जाना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि $1 काफ़ी बड़ी प्राइस है। ठीक है, अभी जिस प्राइस पे लवली है उस पे $1 को लेके जाने के लिए बहुत सारी काम करना पड़ेगा, बहुत सारा लिस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन लिस्टिंग को लेके कोई चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थे लवली को लेके, लिस्टिंग को लेके, वो सब चीज़ें अभी तक कुछ नहीं हुआ सितंबर के महीने में। तो एक्सपेक्ट करते हैं अक्टूबर के महीने में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, लवली की लिस्टिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं। अगर ऐसी चीज़ें अक्टूबर के महीने में हो गई तो डेफिनेटली लवली के प्राइस ₹1 या $1 के पास जा सकते हैं, अगर एक्शन बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में क्या क्या काम होता है। देखो, सिंपल सा चीज़ है, अगर अक्टूबर के महीने में लवली के एक्शन बताएंगे क्या क्या ये काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लिस्टिंग हो रही है, कितने होल्डर बढ़ रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की, होल्डर लवली इनू के अब नहीं बढ़ रहे, क्योंकि कहीं लिस्टिंग ही नहीं हो रही है। अगर सीएमसी पे लिस्टेड होता है, सीजी पे लिस्टेड होता है, तो काफ़ी होल्डर बढ़ने के चांस हैं, ट्रेडिंग होने के चांस हैं। एक सीधा फ़ायदा तो इन दोनों पे लिस्टिंग होने का मिल जाएगा लवली को,
क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र में आ जाएगा कॉइन मार्केट कैप पे अगर लिस्टेड होता है, तो वही चीज़ अभी तक नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कॉइन मार्केट कैप के साथ शायद कुछ बात चल रही हो लिस्टिंग को लेके, तो अक्टूबर के महीने में हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो अक्टूबर के महीने में निकल आए और काफ़ी CMC और CG की लिस्टिंग के बाद और भी एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाए, तो काफ़ी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और कम से कम आपको 2 बर्निंग्स का वेट तो करना चाहिए। एक बर्निंग तो अभी 1 अक्टूबर को ही है, एक 11 अक्टूबर को है, तो अक्टूबर का महीना आप देखो 11 अक्टूबर की बर्निंग तक, और थोड़ा सा वेट करो। अगर अक्टूबर के महीने में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं लवली इनू को लेके, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे रोड मैप की तरफ, मतलब अच्छे सफ़र की तरफ लवली जा रहा है। और अगर यहाँ पे इस साल के एंड तक $1 का विज़न अचीव नहीं भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक्शन सही रहते हैं इस 1 महीने में, तो आप इसको 6 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 1 साल के लिए भी। डिपेंड करता है अक्टूबर के महीने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ अक्टूबर में क्या क्या होता है, अक्टूबर के एक्शन बताएंगे लवली इनू में क्या क्या होगा। तो यही सब चीज़ें थी अक्टूबर में, मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लवली को लेके हो सकती हैं। तो जो जो अक्टूबर में रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, सारा कुछ समझ गए होंगे क्या क्या कुछ रहने वाला है लवली का। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही लिस्टिंग को लेके अनाउंसमेंट आएगी, अपडेट आएगी। तो जब भी ये अपडेट आएगी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। बाकी आप खुद से भी अपनी लवली के ऊपर रिसर्च करते रहें, जानते रहें लवली के बारे में, ताकि आप भी अप टू डेट रहें लवली को लेके। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हमने बात की लवली इनू फाइनेंस के बारे में। आई होप इस वीडियो में सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।